श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राया तालाब वाराणसी। कक्षा 9 विषय भौतिक विज्ञान। दिनांक 23/7/2020। आप लोग जो है स्पीड चाल के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है वेग। वेग का अंग्रेजी होता है वेलोसिटी, VELOCITY। वेग किसे कहते हैं या वेग की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में जानिए। ये देखिए इसका परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। पुनः आप लोग परिभाषा एकदम देखिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है। अतः वेग एक सदिश राशि है। अतः देखिए यहाँ, माना कोई वस्तु कोई वस्तु निश्चित दिशा में निश्चित दिशा में टी सेकेंड में यस दूरी तय करती है। यस दूरी तय करती है तो वेग बराबर होता है निश्चित दिशा में चली गई दूरी बटे समय। निश्चित दिशा में चली गई दूरी बटे समय। निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। अर्थात यहाँ देखिए, ये जो है निश्चित दिशा में चली गई दूरी विस्थापन कहलाती है। तो विस्थापन बटे समय, तो ये हो गया आपका सूत्र। अब इसको जो है आगे देखेंगे कि ये है आपका वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग को हम जो है, वेग एक सदिश राशि है, तो वेक्टर v बराबर होगा वेक्टर s बटे t। ये आपका सूत्र मिल जाएगा। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब जो है वेग का मात्रक क्या होता है, आगे देखिए। वेग का जो मात्रक है
वेग का मात्रक वेग का मात्रक आप लोग जानते हैं कि वेक्टर v बराबर वेक्टर s बटे t होता है। तो वेक्टर v बराबर दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, अतः वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड, या इसको हम कह सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं मीटर बटे सेकेंड, ये आपका यूनिट हो गया। तो वेग का मात्रक आपका मीटर प्रति सेकेंड, या इससे बड़ी मात्रक होती है किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है आगे देखेंगे वेग के प्रकार। वेग के प्रकार, वेग कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में देखिए। वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी। ये है वेग चार प्रकार के होते हैं। वेग कै प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। पहला है असमान वेग, पहला असमान वेग, इसकी अंग्रेजी होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा है एक समान वेग, एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तीसरा है तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, इसकी अंग्रेजी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी। चौथा है औसत वेग, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। AVERAGE, एवरेज वेलोसिटी। ये आपका चार प्रकार का वेग हुआ। पहला असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीसरा तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, चौथा औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। अब पहले के बारे में पढ़ेंगे कि असमान वेग क्या होता है। असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसकी परिभाषा देखिए। जब कोई पिंड
समान समय में समान दूरी तय करती है। परिभाषा देखिए, जब कोई पिंड समान समय में समान दूरी तय करती है तथा उसकी दिशा परिवर्तित होती रहती है तथा उसकी दिशा परिवर्तित होती रहती है तो उसे असमान वेग कहते हैं। समान वेग कहते हैं। अब देखिए यहाँ, जब कोई असमान वेग, जब कोई पिंड समान समय में समान दूरी तय करती है तथा उसकी दिशा परिवर्तित होती रहती है तो उसे असमान वेग कहते हैं। जैसे कोई वस्तु जो है, कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर जो है बार बार घूम रही है, तो वो जो है अगर एक चक्कर लगाने में 2 सेकंड का समय लेता है तो 2 सेकंड में जो है समान समय में समान दूरी तय कर रही है, तो वह जो है उसका जो तो दूरी के साथ साथ उसकी दिशा भी क्या हो रही है, परिवर्तित होती जाती है, तो उसे हम असमान वेग कहते हैं। दूसरा आ जाइए, एक समान वेग। एक समान वेग क्या होता है? एक समान वेग, इसकी अंग्रेजी होती है, आप लोग देख चुके हैं कि एक समान वेग का यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका परिभाषा होता है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में, परिभाषा देखिए, जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान वेग कहते हैं। एक समान वेग कहते हैं। एक समान वेग, जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान वेग कहते हैं। अगला तीसरा देखिए, तीसरा है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तात्क्षणिक वेग क्या होता है? जब किसी गतिशील पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी गतिशील पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाती है। चौथा देखेंगे, औसत वेग। औसत वेग क्या होता है? औसत वेग चौथा है औसत वेग। औसत वेग की अंग्रेजी होती है एवरेज वेलोसिटी।
एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग क्या होता है? तो जब किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु का वेग, जब किसी निश्चित दिशा में वस्तु का वेग समय के साथ निरंतर परिवर्तित होता है, समय के साथ निरंतर परिवर्तित होता है। तो उसे औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर होता है, औसत वेग बराबर है आपका विस्थापन बटे समयांतराल, विस्थापन बटे समयांतराल। तो ये आपका सूत्र मिल जाएगा, औसत वेग v, इसको कहेंगे औसत वेग। औसत वेग बराबर हो जाएगी आपका जैसे x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1। ये आपका औसत वेग का सूत्र मिल जाता है। ये v है, ऊपर ये औसत का चिन्ह है। x2 का मतलब अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी बटे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। आप इसमें जो है घटा देंगे तो इसमें जो है औसत वेग आ जाती है। इसके आगे जो है अगले दिन पढ़ाया जाएगा।